झारखंड के दिल में मोदी बसते हैं और मोदी के दिल में झारखंड बसता है। ये झारखंड में तो बंदर बाट का खेला हो रहा है और बड़े बड़े हाकिम जेल में। मजबूत गठबंधन के बदौलत अधिक से अधिक सीट जीतने की बात। अरे घमंडिया गठबंधन क्लीन बोल्ड है। अब उस गठबंधन में बचा कौन है? 1 मार्च को प्रधानमंत्री झारखंड में होंगे। धनबाद की धरती से झारखंड में 14 लोकसभा सीट के लिए सियासी संकनाद भी होगा, हुंकार भी होगा और 14 लोकसभा सीटों को जीतने का गूंज भी सुनाई देगा। हमारे साथ झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक जी, प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं, धनबाद आ रहे हैं, किस रूप में देखा जाए सियासी तौर पे? झारखंड के दिल में मोदी बसते हैं और मोदी के दिल में झारखंड बसता है। लगातार झारखंड का स्नेह उनके साथ है और उनको हमेशा झारखंड के प्रति चिंतित रहना और लगातार झारखंड में विकास की गतिविधियों को तेज करना उनका संकल्प है। यही तो मोदी की गारंटी है। इसलिए जब आ रहे हैं तो सौगात लेकर के आ रहे हैं। वहाँ खाद कारखाना है सिंदरी में, जो कांग्रेस के कालखंड में बंद हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। वहाँ के लोग बेरोजगार हो चुके थे और प्रधानमंत्री जी आज हर कंपनी जो है खाद कारखाने का उसका उद्घाटन भी करेंगे और वहाँ से एक संदेश भी जाएगा। किसान के प्रति अगर कोई समर्पित भाव से काम करने वाली एकमात्र सरकार रही है तो मोदी सरकार रही है। इसलिए जनता कह रही है फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार। झारखंड में कई स्टेशनों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, राशि खर्च हो रही है। इसको किस रूप में देखा? देखिए, झारखंड में तो बंदर बाट का खेला हो रहा है और बड़े बड़े हाकिम जेल में और हाकिमों को संरक्षण देने वाले भी आज कारावास में। जो लूटेगा लुटवाएगा उसको तो मोदी की गारंटी है, जेल जाना ही पड़ेगा। स्टेशनों को प्रधानमंत्री कई सारे स्टेशनों को भी सौगात देने वाले हैं यहाँ पे। आप जानते हैं कि आज रेलवे की जो स्टेशंस हैं वो स्टेशन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। अब हम सब लोगों का जो एक सपना था कि हम रेलगाड़ी में चढ़ते हैं तो रेलगाड़ी में चलने के लिए भी सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को लाभ मिले और रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय जगत का होगा। वो सपना मोदी की सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। आप 14 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, आपके विरोधी भी मजबूत गठबंधन के बदौलत अधिक से अधिक सीट जीतने की बात। अरे घमंडिया गठबंधन क्लीन बोल्ड है। अब उस गठबंधन में बचा कौन है? वही लोग बचे हैं जो परिवारवाद पर आधारित लोग हैं। वही लोग बचे हैं जो देश की खनिज संपदा को लूटते हैं। वही लोग बचे हैं जो देश को लूटने का काम किया है और वही लोग बचे हैं जिसने देश की एकात्मता को तोड़ करके चाइना के हाथ में कुछ ज़मीन देने का काम किया, तिब्बत के हिस्से में के पार्ट को, और कुछ आज़ाद कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के पास हवाले करने की काम किया। वही लोग आज घमंडिया गठबंधन में क्लीन बोल रहे हैं। कुछ लोग बचे होंगे, रन आउट हो जाएंगे। 4 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए झारखंड में जो होना उसके लिए भी अधिसूचना होनी है। राज्यसभा पे अगर इस बार कहें तो चेहरे कौन होंगे बीजेपी? पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, सैद्धांतिक अधिष्ठान पर आधारित ये राजनीतिक दल है। इसलिए पार्टी की अपनी कार्यपद्धति के अनुकूल प्रदेश से नाम भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। आखिरी सवाल, चुनाव समिति में किस तरह से झारखंड को लेकर चर्चा होगी? क्योंकि 2 चुनाव, तो लोकसभा चुनाव और उससे पहले राज्यसभा की 2 सीटों का मामला है। अब तो चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, थोड़ा बैठक हो जाए, हम सब लोग मिलकर के 14 का 14 सीट पर कमल फूल खिले, इसका हम सब एक एक कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत हैं। तो दीपक प्रकाश जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं तो झारखंड को सौगात देंगे। साथ ही झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, उन सभी 14 लोकसभा को सीटने का दम भी दिखेगा। रांची से अपने सहयोगी ब्यूरो जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंदन।